Welcome all of my dear student in Sri Digambar Institute of Technology Dosa. Dear student, this is our 36th video lecture on present scenario of four orders of nature. Okay, four orders of nature. These are the four orders of our nature. That is, we explained in last video lecture which is the orders. Okay, these are the four orders. Number one, material order, that is called Padarth Avastha. Okay. Number two, plant bio order, Pran Avastha. Number three, animal order, Jeev Avastha. And number four, human order, ज्ञान अवस्था. इस तरह से ये चार अवस्थाएं प्रकृति में पाई जाती है. पहली अवस्था मेटेरियल ऑर्डर है, जिसको हम पदार्थ अवस्था के नाम से जानते हैं, जिसमें पदार्थों के बारे में विश्लेषण या उनका विवेचन किया गया है. बायो प्लांट ऑर्डर, जिसे हम प्राण अवस्था के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्राण वायु जो ऑक्सीजन जिसको हम कहते हैं वो इसमें पाई जाती है, वनस्पति इसमें होती है. तीसरी हमारी एनिमल ऑर्डर है, जिसको हम जीव अवस्था कहते हैं. मतलब कि ऐसा कोई भी कीट पतंगे कुछ भी हो जिसमें जीव होता है वो हमारी एनिमल ऑर्डर में आते हैं. पशु पक्षी जानवर कीट पतंगे वो सब हमारे एनिमल ऑर्डर में आते हैं. नंबर फोर्थ, ह्यूमन ऑर्डर, नॉलेज, जिसको हम ज्ञान अवस्था के नाम से जानते हैं. यहाँ पर चेतना के बारे में बात करते हैं, चेतना के बारे में विश्लेषण किया गया है. ऐसे करके ये चार अवस्थाएं हमारी प्रकृति के अंदर मौजूद है. इन चारों अवस्थाओं में किस प्रकार से आपसी सहयोग से संबंध पाए जाते हैं और इन चारों के बीच में जो कोऑपरेशन की फीलिंग होती है, अगर उसमें कहीं पर भी ये कड़ी टूट जाती है बीच में, तो कितना ज़्यादा नुकसान या कितनी ज़्यादा हानि और दूसरी अवस्था को पहुंचती है, उसके बारे में बताया है. इंटरकनेक्टेडनेस एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट, अभी बताया कि इन चारों के अंदर से संबंध पाया जाता है. आपसी पूर्ति आपूर्ति का सिद्धांत इन चारों में पाया जाता है. ठीक है. मटेरियल ऑर्डर है जो बायो प्लांट से कनेक्टेड है, बायो प्लांट है जो एनिमल ऑर्डर से कनेक्टेड है, एनिमल है. ये तीनों अवस्थाएं क्या मानवीय अवस्था से कनेक्टेड है या फिर मानवीय अवस्था इन तीनों से कनेक्टेड है या नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे. जैसे इस डायग्राम में बताया गया है कि फोर ऑर्डर इन नेचर, प्रकृति में जो चार अवस्थाएं मौजूद है वे चारों अवस्थाएं एक दूसरे से संबंध बनाए हुए हैं. जैसे इनके बारे में देखते हैं क्या है. ऑल द फिजिकल ऑर्डर्स ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन सॉलिड लिक्विड और गैस स्टेट आइदर लिविंग और नॉन लिविंग कलेक्टिवली टर्नड एज नेचर. मतलब प्रकृति उस चीज़ को कहा गया है जिसमें मौजूद सभी प्रकार की जो अवस्थाएं हैं या वस्तुएं हैं वे मौजूद हों. वे अवस्थाओं का स्वरूप चाहे तो ठोस में हो, चाहे द्रव्य स्थिति में हो, चाहे गैसीय स्थिति में हो, चाहे वे मौजूद हो या फिर मौजूद नहीं हो, वे सब के सब समाहित हैं और वे प्रकृति के अंदर मौजूद होते हैं. तथा इन सभी अवस्थाओं का जो सम्मिश्रण है, जो सम्मिश्रण जिस जगह पर मौजूद होता है वही क्षेत्र प्रकृति का क्षेत्र कहा जाता है. इन अदर वर्ड्स, द एग्रीगेट ऑफ ऑल द म्यूचुअली इंटरेक्टिंग यूनिट्स, बिग और स्मॉल, सेंटिएंट और इनसेंटिएंट, टुगेदर कैन बी कॉल्ड नेचर. दूसरे शब्दों में इसको बताया गया है द एग्रीगेट ऑफ ऑल द म्यूचुअली इंटरेक्टिंग यूनिट्स, वे सभी प्रकार की इकाइयाँ जो आपस में जुड़ी हुई है
चाहे वे इकाइयाँ सूक्ष्म हो या फिर भारी भरकम हो, वे संख्या में हो चाहे वे नग्न रूप में हो, लेकिन वे सब सम्मिलित है, तो उन सभी सम्मिलित भाव को प्रकृति का नाम दिया गया है। These units are infinite in number and we could easily observe that there exists a dynamic balance, self-regulation among all these units. To facilitate understanding, we can categorize all these units into 4 orders. दूसरे शब्दों में इसमें बताया गया है कि ये जो इकाइयाँ हैं वे अनिश्चित मात्रा में होती है, अनिश्चित संख्या में होती है। हम इन्हें आसानी से खोज सकते हैं, पा सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतरीन ऊर्जान्वित तरीके के संतुलन में विद्यमान होती है तथा इन सभी इकाइयों का अपना अपना एक तरीका होता है, सिद्धांत होता है, जिसमें ही रह करके अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। To facilitate understanding, we can categorize all these units into 4 orders, जिसके बारे में अभी हमने देखा था कि ये 4 अवस्थाएं हैं। मटेरियल ऑर्डर, बायो प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर। अच्छा, अब इनके साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ 4 ऑर्डर्स के कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो देखते हैं। ऑर्डर्स हमारी वस्तु और क्रिया क्या है इनकी, ठीक है। मटेरियल, बायोप्लांट, एनिमल, ह्यूमन, ये हमारी मटेरियल जो थी जिसको पदार्थ अवस्था के नाम से, इसको प्राण अवस्था के नाम से, एनिमल को जीव अवस्था के नाम से, ह्यूमन को ज्ञान अवस्था के नाम से जानी थी। अब पदार्थ अवस्था में जो वस्तु पाई जाती है वो कौन सी होती है? इन वस्तुओं के 3 रूप होते हैं, सॉइल, एयर एंड वाटर, ठीक है। हवा, पानी और मिट्टी होती है। बायोप्लांट में कौन सी वस्तुएं होती है? प्लांट्स होते हैं, एनिमल भी आते हैं और ह्यूमन बॉडी, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है। इसको प्राण अवस्था कहा गया है। जिनके अंदर ऑक्सीजन का निर्वाह होता है वे प्राण अवस्था के अंदर पाई जाती है, ठीक है। जिसमें वनस्पति भी आ गई, पशु पक्षी भी आ गए और मनुष्य भी समाता है। एनिमल, जिसको हम जीव अवस्था के नाम देते हैं, उसके अंदर एनिमल बॉडी और आई, ये दोनों है, क्योंकि जीव पशु पक्षियों में भी है और स्वयं में भी है। ह्यूमन बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही आता है, उसमें ज्ञान अवस्था का समायोजित है और ये ज्ञान अवस्था केवल मात्र मनुष्य में ही पाई जाती है और दूसरी चीज़ों में नहीं पाई जाती। एक्टिविटी, इनकी क्रियाएं कौन कौन सी होती है? पदार्थ अवस्था की जो क्रियाएं होती है वो कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन होती है, मतलब इनका बनना और बिगड़ना दोनों ही समाहित है। उत्पन्न होना और नष्ट होना ये प्राकृतिक नियम के अनुसार होती रहती हैं। प्राण अवस्था के अंदर भी कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन एंड रेस्पायरेशन, इसमें ये क्रिया है कि इनका भी विघटन होता है और संगठन होता है। साथ में इनके अंदर रेस्पायरेशन का मतलब श्वसन क्रिया भी समाहित है। जीव अवस्था के अंदर कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि संगठन और विघटन तो इन चारों अवस्थाओं में पाया ही जाता है। साथ साथ इनमें अतिरिक्त जो विशेषता है वो साथ में हम देखते हैं कि जीव अवस्था के अंदर श्वसन क्रिया के साथ साथ उसका शरीर भी होता है और इनके अंदर एक चुनाव करने की क्रिया भी सम्मिलित है। ज्ञान अवस्था, जो कि मनुष्य के लिए संबोधित किया गया था, इसमें उसका श्वसन क्रिया के साथ साथ शरीर भी है, चयन करने की, सोचने समझने की तथा आवश्यकताओं को पूरा करने की चेतना इसमें पाई जाती है। ऐसे करके इन चारों अवस्थाओं की विशेषता है। आगे हम देखते हैं कि इनके अलावा और कौन सी विशेषता पाई जाती है।
तो इस प्रकार से म्यूचुअल फुलफिलमेंट या फिर कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड जो होता है इन चारों अवस्थाओं में, उन्हीं के द्वारा प्रकृति का सिद्धांत या संतुलन बना रहता है। लेकिन यदि कोई भी अवस्था इनमें से अपने सिद्धांत का पालन नहीं करती है तो फिर वहीं पर असंतुलन की स्थिति पनप जाती है, जो कि विनाशकालीन सिद्ध होती है। तथा अपने इन सिद्धांत की पालना करना न करना ये चेतना पर निर्भर करता है, और चेतना केवल मात्र मनुष्य के अंदर पाई जाती है। इस प्रकार से संतुलन के साथ, प्रकृति के संतुलन के साथ खिलवाड़ करने का कार्य मात्र मनुष्य के द्वारा ही होता है, और कोई दूसरी अवस्था के साथ नहीं होता है। अवस्थाएं हैं कौन कौन सी हैं? इनर्टनेस, मटेरियल, बायोप्लांट, एनिमल और ह्यूमन। ठीक, ये अवस्थाएं हैं। अब इनमें धारणा देखते हैं कि इनकी धारणा मतलब स्वरूप किस तरह का होता है। स्वरूप के साथ हम 3 बातों के ऊपर बात करेंगे। इनकी वास्तविक जो विशेषताएं हैं वे कौन सी है और इनकी क्रियाएं क्या क्या है, इन 3 बिंदुओं पर हम बात करते हैं। तो पदार्थ अवस्था का जो स्वरूप होता है वो अस्तित्व में होता है, अर्थात वो विद्वान होती है, हमारी प्रकृति के अंदर मौजूद होती है, जिसको हम देख सकते हैं। बायोप्लांट के अंदर यह मौजूद होती है तथा इसकी एक विशेषता होती है कि इसके अंदर वृद्धि का नियम समाहित होता है, कि प्रकृति का नियम बढ़ना होता है तो वे बढ़ते हैं। पेड़ पौधा अगर स्वरूप में आता है, पनपता है, अंकुरित होता है तो वह वृद्धि करता है, फैलता है। जीव अवस्था के अंदर जो है उसमें भी उसका अस्तित्व पाया जाता है, उसमें भी वृद्धि का सिद्धांत सम्मिलित है तथा इन बॉडी विल टू लिव इन आई, तथा इसमें जो वृद्धि होती है इसका शरीर होता है, उस शरीर के अंदर उसका विकास होता है, और विकास के साथ साथ उसमें एक सिलेक्शन करने की अभिक्रिया होती है, जिसका रहने की इसमें इच्छा होती है। अब ज्ञान अवस्था है जिसमें केवल मात्र मनुष्य को सम्मिलित किया गया था, तो इसके अंदर भी दोनों अवस्थाओं का जो, तीनों अवस्थाओं का जो स्वरूप की विशेषता है वह है, इसका भी स्वरूप होता है। इसमें भी वृद्धि करने का सिद्धांत सम्मिलित है तथा इसमें विल टू लिव विथ हैप्पीनेस, जीने की इच्छा के साथ साथ खुशी इसमें जुड़ी होती है कि वह प्रसन्नता के साथ में जीवन यापन करे। ऐसे करके इनकी ये धारणा या स्वरूप पाया जाता है। अब देखते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या क्या है, स्वभाव कैसा है। पदार्थ अवस्था का जो स्वभाव होता है वो संगठन और विघटन, बस ये इसी तरह का स्वभाव इसमें पाया जाता है, अर्थात उसका अस्तित्व भी होता है तथा वह मिट भी जाता है। यही चीज प्राण अवस्था में पाई जाती है, लेकिन इसके अंदर प्रकृति सम्मिलित होती है, वह नष्ट भी होती है और पनप भी जाती है। जीव अवस्था के अंदर भी कंपोजिशन डिकम्पोजिशन की स्थिति होती है तथा उसका भी नष्ट होना होता है, शरीर इसका स्वरूप समाप्त हो जाता है। नॉन क्रूएलिटी, क्रूएलिटी इसमें एक ये चीज और पाई जाती है, या तो वह स्वभाव से क्या होता है, वो क्रूएलिटी होता है, दयावान भी हो सकता है, निर्दय भी है तथा हिंसक भी है तो अहिंसक भी पाया जाता है। चेतना अवस्था के अंदर कंपोजिशन डिकम्पोजिशन के साथ साथ नष्ट होने का इसका भी स्वभाव है तथा प्रिजर्वेंस ब्रेवरी जनरोसिटी इन आई, तथा स्वयं के अंदर उद्धारता संरक्षण और बहादुरी का जैसा गुण पाया जाता है। इस प्रकार से स्वभाव में मानव बुद्ध, जिसको हम ज्ञान अवस्था के नाम से जानते हैं, वो थोड़ी श्रेष्ठ होती है। अब आते हैं कि इन चारों अवस्थाओं में गतिविधियां किस प्रकार की होती है। गतिविधियों के द्वारा भी हम इनकी कैटेगरी को विभाजित कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। पदार्थ अवस्था के अंदर जो गतिविधि होती है उसमें रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलमेंट, इसमें एक दूसरी जो पदार्थ है वे अपने स्वरूप के द्वारा पहचाने जाते हैं तथा एक दूसरे की अनुसार स्वरूप, एक जैसा स्वरूप होता है तो वे एक जैसे स्वरूप की पदार्थ जो है एक दूसरे की पूर्ति कर देते हैं। जैसे
उदाहरण के तौर पर किसी भी चीज़ का, कोई सी भी वस्तु है जिसका कोई पार्ट अलग होता है, उस पार्ट को अगर हम जोड़ देते हैं तो वह पार्ट पूरा कंप्लीट हो करके एक बड़ा स्वरूप बन जाता है। लेकिन वो जुड़ता तभी है जब एक दूसरे पार्ट का स्वभाव समान होता है। तो समान स्वभाव वाले, समान विशेषता वाले या स्वरूप वाले वस्तुओं को हम जोड़ करके उसका एक बड़ा स्वरूप तैयार कर सकते हैं। लेकिन वो तभी संभव है जब दोनों का स्वरूप इक्वल हो, समान हो। यही विशेषता प्राण अवस्था में पाई जाती है, जिसके अंदर नेचर आती है, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग। और यही विशेषता जीव अवस्था में विद्वान है, रिकॉग्नाइजिंग फुलफिलमेंट इन बॉडी, एंज्यूमिंग्स रिकॉग्नाइजिंग फुलफिलमेंट आई। तथा स्वरूप शरीर के द्वारा देखा जाता है कि शरीर के अनुसार उसकी पहचान की जाती है कि हाँ ये भी एक ही जैसे स्वरूप से हैं। तो एक जैसे स्वरूप की वस्तुओं से एक दूसरी वस्तु की पूर्ति आपूर्ति का सिद्धांत प्राकृतिक तौर से विद्वान है, तो उनका जो प्रतिस्थापना का सिद्धांत है वह पूर्ण होता है। ज्ञान अवस्था के अंदर भी एनिमल अवस्था जो थी, प्राण अवस्था, जीव अवस्था थी, वही विस्तृति इसमें पाई जाती है। लेकिन इसके अंदर एक जानना और पहचान करने की शक्ति भी मौजूद है। इस प्रकार से इन चारों अवस्थाओं के अंदर विशेषताएं, इनकी क्रियाएं और इनके स्वरूप के अनुसार इनकी विशेषताओं का वर्णन किया जा सकता है तथा इनके पहचाना जा सकता है। और इन्हीं क्रियाओं के माध्यम से इन चारों अवस्थाओं में किस प्रकार से आपस में सामंजस्य की स्थिति बनी होती है, वो हम इन चारों अवस्थाओं के विशेषताओं और क्रियाओं के द्वारा पहचान सकते हैं। अब देखते हैं कि वर्तमान समय में जो मानव प्राणी है और ये जो इनकी स्थितियां हैं वो किस तरह की है। अवस्थाएं हमारी चारों हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि ऑर्डर्स, थिंग्स, इननेटनेस, मनुष्य मतलब जीव अवस्था जो मनुष्य में भी है और पशु पक्षी में भी है। तो इनकी जो अवस्थाएं हैं वो कैसा है, जीव अवस्था के अंदर जिसमें पशु पक्षी हैं उसमें भी शरीर का होना जरूरी होता है और मनुष्य के अंदर भी शरीर होता है। जहाँ पर शरीर का निर्माण होता है उसमें मैं स्वयं आत्मा का भी निवास होता है। अब देखते हैं कि इनमें इनका जो स्वरूप है वो किस तरह का है, इनका स्वभाव किस तरह का है। जीव अवस्था का जो स्वभाव है उसमें वृद्धि करना उसका अस्तित्व होता है प्रकृति में, अस्तित्व के साथ साथ उसमें वृद्धि का सिद्धांत भी लागू होता है और उसमें जीने की इच्छा होती है। वही ज्ञान अवस्था में हम देखते हैं तो जीव अवस्था के समान ही इसमें विशेषता पाई जाती है, लेकिन इसमें अतिरिक्त विशेषता जो है वो एक खुशी के साथ जीवन यापन करने की स्थिति होती है। जबकि जीव अवस्था के अंदर जीना सम्मिलित है, खुशी उसके अंदर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर चेतना का अभाव है। तीसरा पॉइंट है हमारा, इसका स्वभाव कैसे हैं। जीव अवस्था का और मनुष्य अवस्था का स्वभाव देखते हैं। इन दोनों के जो स्वभाव है, इन दोनों के अंदर संगठन और विघटन के साथ साथ नष्ट होना भी सम्मिलित है। तथा जीव अवस्था के अंदर एक विशेषता है कि वह हिंसक भी जीव होते हैं और अहिंसक भी होते हैं। मतलब क्या कहेंगे उसको, हम उसको बोलते हैं कि शाकाहारी और मांसाहारी। मतलब कि वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों प्रकार के इसके अंदर जीव होते हैं। मनुष्य के अंदर भी वही चीज़ निकल के आएगी, लेकिन मनुष्य के अंदर क्या चीज़ है, प्रिजर्वेंस संरक्षणता है, ब्रेवरी जस्टिस है एंड उद्धारता मतलब जेनरसिटी, इसके अंदर ये गुण है। मोड रिएक्शन रेस्पॉन्स
जीव अवस्था के अंदर तो आपने जैसे उसके साथ में किया तो प्रत्युत्तर उसका उसी प्रकार का होता है जैसे आपने उसके साथ कार्य किया, जबकि मनुष्य के अंदर ऐसा नहीं है। यदि आपने उसके साथ कोई गलत कार्य किया तो मनुष्य गलत कार्य नहीं करेगा, वो आपसे कारण पूछेगा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि जीव अवस्था के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है। वो सिर्फ क्यों? कारण क्योंकि मनुष्य अवस्था के अंदर कॉन्शियसनेस है, जीव अवस्था एनिमल ऑर्डर्स के अंदर कॉन्शियस नहीं होती है, वो रेस्पॉन्स नहीं जानता, वो केवल रिएक्शन ही जानता है। आवश्यकताएं क्या होती है? एनिमल ऑर्डर की आवश्यकता है फिजिकल फैसिलिटीज़, उसको भी रहने की जो सुविधा है वो प्राप्त होनी चाहिए, जबकि मनुष्य अवस्था है उसके अंदर फिजिकल फैसिलिटी के साथ साथ रिलेशनशिप भी उसके लिए चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग की भी उसके लिए आवश्यकता है। ये इस प्रकार से इन दोनों के अंदर अंतर होता है। तो आज हम इन चारों अवस्थाओं में आपस में किस प्रकार की गतिविधियाँ, इनका स्वरूप, इनकी स्थितियाँ, सिद्धांत क्या क्या है वो हमने इनमें जाना। और इससे पहले के जो वीडियो थे उनके अंदर भी हमने देखा था कि मनुष्य के अंदर कौन कौन सी चीज़ों का विकास होना चाहिए तथा किन चीज़ों के द्वारा ये एक दूसरे से अंतर लिए हुए हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।